इस तेज रफ्तार कार जिसे लैम्बोर्गिनी कार कहा जा रहा है वो यहाँ से आती है, कुछ लोगों को टक्कर मारी और फिर इस डिवाइडर पे जाकर भिड़ गई। ड्राइविंग सीट पे जो था वो शिवम ही बैठा था। गाड़ी एकदम से अनियंत्रित होके वहाँ लड़ गई जाके और वहाँ पे कुछ लोग भी खड़े थे, वो भी घायल हो गए। गिरने को तो मैंने नहीं देखा किसी को, एक आदमी जख्मी हुआ था उस टाइम, बाकी और लोग भी हल्का फुल्का जख्मी हुए थे। कार की क्या स्पीड बहुत ज्यादा थी कि तेज थी, कितनी क्या थी? कार की काफी स्पीड थी। गाड़ी ट्रायल लेने के लिए गया, ट्रायल लेके लौटे, जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा, गाड़ी धीमी की, एक टेम्पो ने टक्कर मारी। गाड़ी को चला रहा था मोहन नाम का व्यक्ति, बगल की सीट पे ये शिवम बैठे हुए थे। ड्राइविंग सीट में था तो वो क्या शिवम ही बैठा था कि और सीट पे वही बैठे थे। 8 फरवरी को दोपहर 3:15 में इस तेज रफ्तार कार जिसे लैम्बोर्गिनी कार कहा जा रहा है, सुपर कार थी, वो यहाँ से आती है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसने कई लोगों को यहाँ पे टक्कर मारी और इधर का जो डिवाइडर है वहाँ पे जाकर भिड़ गई। ये जो जगह है वो वीआईपी रोड है, भैरव घाट चौराहा है। और जो उस दिन हुआ, और हमारे साथ जो हैं कुछ चश्मदीद हैं जो पूरी घटना आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्या सच्चाई है, कैसे कार आई, कैसे क्या है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम आसिफ है। आशिफ भाई, उस दिन आप थे यहाँ पर? जी मैं था। अच्छा, तो क्या पूरा हुआ था, एक घटना पूरा एकदम विस्तार से बताइए। इधर से गाड़ी आ रही थी, हाँ। स्पीड में थे, किधर से? इस तरफ से। अच्छा। और उसके पीछे एक फॉर्च्यूनर चल रही थी, उसमें उनके बाउंसर थे। बाउंसर उनकी वीडियो ही बना रहे थे। हाँ। तो गाड़ी एकदम से अनियंत्रित होके वहाँ लड़ गई जाके और वहाँ पे कुछ लोग भी खड़े थे, वो भी घायल हो गए। अच्छा अच्छा जी, तो गाड़ी जो है उधर उस दिशा इस दिशा से आ रही थी। अच्छा अच्छा। और वो यहाँ से जाकर इधर आई। यहाँ पर इस जगह पर लड़ी। अच्छा अच्छा, इधर ऊपर चढ़ गई डिवाइडर पे। डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई थी। नहीं, तो ये बताया जा रहा है जो 6 लोगों को उसने टक्कर मार दी और कई लोग घायल हुए, 10 फीट जो है वो आदमी भी उछल कर गिर गया, तो वो क्या था पूरा? गाड़ी बुलेट पे चढ़ी थी, बाकी गिरने को तो मैंने नहीं देखा किसी को, एक आदमी जख्मी हुआ था उस टाइम, बाकी और लोग भी हल्का फुल्का जख्मी हुए थे। अच्छा, बस इतना ही था। तो वो जो ड्राइविंग सीट में था तो वो क्या शिवम ही बैठा था कि और सीट पे वही बैठे थे, गाड़ी मालिक, उनके बाउंसरों ने उनका शीशा तोड़ के उनको बाहर निकाला और अपनी दूसरी फॉर्च्यूनर में उनको बैठा के भेजा। अच्छा, तो पुलिस कितनी देर में आई ये सब मामला? पुलिस 15 से 20 मिनट बाद आई है। इतना हंगामा होने के बाद तो काफ़ी भीड़ लग गई थी उस दौरान। भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर, काफ़ी हंगामा हो रहा था। तो कार की क्या स्पीड बहुत ज़्यादा थी कि तेज़ थी, कितनी क्या थी? कार की काफ़ी स्पीड थी। एक तो उसका साउंड ऐसा था कि हर एक को अट्रैक्टिव कर रहा था अपनी तरफ। अच्छा, तो साउंड देखने के चक्कर में ही उसको वहाँ से हम लोग ने देखा, वो अचानक से आके इधर घुस गई। आप भी क्या वहीं थे क्या? अच्छा अच्छा। तो और देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं भाई, आप क्या वहीं उस दौरान यहीं थे? मैं जब पूरा हादसा हो अच्छा चुका अच्छा, था, तो उसके बाद क्या देखा आपने? कुछ नहीं, बस देखा कि गाड़ी चली गई थाने। अच्छा, थाने चली गई। तो ये देखिए, ये जो जगह है ये वीआईपी रोड है और भैरव घाट चौराहा है। इसका आगे वाला चौराहा रेव 3 है जो कानपुर का बड़े मॉल में शामिल है, और ये पूरी वीआईपी रोड है। दिन भर जो है बिजी शेड्यूल रहता है यहाँ पे गाड़ियों का। कार की जो एक्चुअल कीमत बताई जा रही है वो 10 से 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ब्लैक कलर की कार थी। अचानक वहाँ से आती है और उसकी जो रफ्तार थी, कुछ लोग बता रहे हैं कि तेज़ थी, मगर कुछ लोग बता रहे हैं कि बहुत धीमी थी, और वहाँ कुछ लोगों को टक्कर मारी और फिर वो सीधे जो है वो इधर इस डिवाइडर पे जाकर भिड़ गई, इसके ऊपर चढ़ गई और एक आदमी उसमें घायल हुआ है जिसको अस्पताल ले गई तुरंत पुलिस, और जो है 4-5 जो और भी घायल हुए तो वो मामूली चोटें उनको बताई जा रही हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जो है वो यहाँ से कार जो है, बताया जा रहा है कि ड्राइविंग सीट पे जो था वो शिवम ही बैठा था और उसको क्या कहते हैं, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अचानक बेहोश हो गया गाड़ी में। जब ये हादसा हुआ तो बाउंसर्स देते हुए वो शीशा खुल नहीं रहा था हादसे के कारण, तो उसको जो है बाउंसर्स जो उसके और साथ थे वो उसको वहाँ से हटाते हैं और ख़ुद उसमें बैठ जाते हैं। तब तक पुलिस आ जाती है और पुलिस वो जो है वो गाड़ी जो वहाँ पर उसको थाने, ग्वालटोली थाना यहाँ से 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर
दूर है और उसको वहाँ से थाने पर ले जाती है। इस पूरे मामले में बता रहे हैं, उनके वकील बता रहे हैं कि शिवम मिश्रा जो है वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, वो गाड़ी जो चला रहे थे वो उनके ड्राइवर थे। पूरा का पूरा जो धाराएं दी गई हैं और उस पर जो किया गया है कि उस ड्राइवर के खिलाफ ही जांच बैठी है, उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज आई, वो देखिए, वो उस वाले कैमरे से जो है वो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और उसमें ये पता चला है कि वो जो गाड़ी है वो धीरे धीरे यहाँ जाके यहाँ रुकती है, उसकी रफ्तार भी कम है और वो यू टर्न लेने की कोशिश करती है और उसमें साफ दिख रहा है कि जो गाड़ी ड्राइविंग सीट में बैठा है वो शिवम ही बैठा है। ये जो आप कार देख रहे हैं लैम्बोर्गिनी कार है और ये जो इसके अंदर ही वो जो था वो शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था और 6 लोगों को उसने टक्कर मारी, बुलेट को टक्कर मारी और वो डिवाइडर में जाकर घुस गया। वो यही पूरी कार है। जब उसको शिवम ने जो है वो जब वो अंदर बेहोश हो गया जैसा कि बताया गया, तो ये जो शीशा दिख रहा है, ये वाला जो शीशा है, ये जो शीशा है, इसी को वो उनके बाउंसर्स ने जो है वो तोड़ा, क्योंकि वो टक्कर होने के बाद डिवाइडर में चढ़ने के बाद ये जो है वो गाड़ी का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और उसको यहाँ से बाहर उसको निकाला गया। ऐसा जो है वो पूरा बताया जा रहा है। अभी जो हम लोग खड़े हैं वो आर्य नगर रोड है और इसके कुछ ही दूरी पर जो है वो ग्वालटोली थाना है, जहाँ पर लैम्बोर्गिनी कार जब्त की है पुलिस ने। और ये जो सामने है वो के मिश्रा का घर है, शिवम मिश्रा का घर है, उनके पिताजी के नाम ये घर है और सामने परशुराम वाटिका है, आर नगर ये पूरा इलाका है। अगर के मिश्रा के बारे में बताएं तो साल 2024 में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने के मिश्रा की कंपनी बंशीधर टैबोको प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई जो है आयकर विभाग ने की थी और कई राज्यों में हो रहे एक्शन का हिस्सा थी। कंपनी अपनी वार्षिक आय जो है वो 20 से 25 करोड़ बताती थी, जबकि उसका वास्तविक कारोबार जो है वो 100 से 150 करोड़ रुपए था। इसी को लेकर जो थी वो आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी। जब इनकम टैक्स की रेट बढ़ी तो उसके बाद के मिश्रा ने एक प्राइवेट जेट भी खरीदा और वो जो प्राइवेट जेट है, जो शिवम मिश्रा की जो वो प्राइवेट जेट से उतरते हुए उसकी एक फ़ोटो वायरल जो हो रही है सोशल मीडिया में, वो वही प्राइवेट जेट है जो के मिश्रा ने ख़रीदा था इनकम टैक्स की रेट पड़ने के बाद। आपने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखी, चश्मदीदों का क्या कहना था वो भी सुना। अब इस पूरे मामले, पूरे घटनाक्रम में पुलिस का क्या कहना है ये भी सुनिए। एक्सीडेंट हुआ था लैम्बोर्गिनी से, ये DL 11CF 4018 ये गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया जो लैम्बोर्गिनी है। एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी हैं। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें FIR पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इशू था तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवम मिश्रा और ड्राइवर 2 लोग थे। मैं शुरू से कह रहा हूँ, गाड़ी ट्रायल लेने के लिए गया था, ट्रायल लेके लौटे, जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा, गाड़ी धीमी की, एक टेम्पो ने टक्कर मारी। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने, तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी, गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी उसका शीशा नहीं खुल रहा था, उसका शीशा नहीं खुल रहा था। पीछे सिक्योरिटी जो आ रही थी उसने देखा कि परेशान है, भैया आगे झुके हुए हैं, भैया को झुका देख के उसके बाद जब वहाँ से वो
उसने देखा तो अंदर से ड्राइवर इसी तरीके से भड़बड़ाने लगा। सिक्योरिटी ने आके देखा कि दरवाज़ा उसका लॉक ऑटोमेटिक हो गया। उन्होंने उसको देखा कि खुल नहीं रहा, अंदर से ड्राइवर परेशान है, उसका हाथ इधर है, इधर से परेशान है, तो उन्होंने उसको ठोका, नहीं खुला शीशा। उन्होंने गुम्बे से जिस तरीके से तोड़ के शीशा, उसका शीशा खुला, तो अंदर हाथ डाल के जैसे भी दरवाजा खुला, बहुत मुश्किल से दरवाजा खुला। जैसे दरवाजा खुला तुरंत ड्राइवर भी बहुत घबरा गया था, उतर के बाहर आया और उसने उनको पकड़ के खींचने की कोशिश की। ड्राइवर छोटा था, नाटा था, खिसक गया। पीछे वो लोग जो हमारे सिक्योरिटी थे देखिए, जैसा ड्राइवर ने बताया है कि गाड़ी वो चला रहा था मोहन नाम का व्यक्ति, बगल की सीट में ये शिवम बैठे हुए थे। शिवम को अचानक कुछ चक्कर आने लगा। चक्कर आने की वजह से जो सामने से टेम्पो आ रही थी उसने इनकी गाड़ी में साइड में टक्कर मारी। ये लेफ्ट साइड में जो बाइक थी उससे टकरा गए और उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो गई। फिर शीशा तोड़ के ड्राइवर बाहर निकला और उसके बाद ये बाहर निकला। जैसा कि ड्राइवर ने अपना स्टेटमेंट कोर्ट में दिया है, उस आधार पे गाड़ी ड्राइवर ही चला रहा था, उसने एफिडेविट दिया है कोर्ट में, अपना आधार दिया है, अपना डीएल दिया है। शिवम जैसे एक्सीडेंट हुआ था सबने देखा वीडियो में कि वो कुछ अस्वस्थ और बीमार थे, उनको लोग उठा के ले गए हैं। तो यहाँ से उनको दिल्ली भेज दिया गया और दिल्ली में उनके जो फैमिली डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके मेडिकल वगैरह सब आ गए यहाँ पर। इस पूरी घटना में और क्या होगा, आगे की पूरी जानकारी हम बताते रहेंगे। मेरा नाम अंशुल शर्मा है, कैमरे के पीछे शेखर है और आप मंच देख रहे हैं।